हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सेन आप सभी का नवजीवन डिफेंस एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम स्टूडेंट्स फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम स्टडी करेंगे। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल टाइप का मोशन है। अगर मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर हम किसी भी स्टोन या पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकली थ्रो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिटर्न्स बैक इसी पाथ पर होगा, इसे भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। और अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में किसी भी एंगल पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कोई भी एंगल बनाते हुए किसी भी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो वो इस प्रकार से पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करता हुआ प्रोसीड करेगा, मूव करेगा, जिसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किसी प्लेन में होगा। कोई भी दो एक्सिस के बीच में जो प्लेन लाई करता है उस प्लेन के अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इफेक्ट में ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए हमने किसी भी स्टोन या ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया तो वो इस प्रकार से एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा या मूव करेगा इसे, और इसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो होगा पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ होगा जिस इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा उस इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल के साथ में जिस एंगल पर इसे थ्रो किया जाता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। इसे हम एच मैक्सिमम से लिखेंगे। क्लियर? जिस ऑब्जेक्ट या स्टोन को थ्रो किया जाएगा उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। इसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। क्लियर स्टूडेंट्स? ग्राउंड पर जिस ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जिस पॉइंट पर ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा उस बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब देखो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक 2D मोशन का एग्जांपल है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्टिंग नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 0 है। क्यों है? बिकॉज एक्सेलरेशन का जो सीधा संबंध है वो फोर्स से। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं होने की वजह से इस पाथ के ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। तो एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा? डाउनवर्ड, ग्राउंड की तरफ होगा, और वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो ओनली अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल होगा, इसलिए हम इसे फ्री फॉल भी बोल सकते हैं। फ्री फॉल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसे एकदम फ्रीली यहां पर इसे रिलीज करता हूं तो ये क्या हुआ? फ्री फॉल हुआ।
यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्टिंग है, तो इसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो यहां पर स्टूडेंट्स ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही इस पर वर्क कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे यहां पर फ्री फॉल मोशन भी बोल सकता हूं। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो बेसिक बातें थी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है स्टूडेंट्स वो गैलीलियोज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। गैलीलियोज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। गैलीलियोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाले मोशन एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालते हैं। Any two physical quantities will have no effect in perpendicular direction to themselves. कोई भी दो परपेंडिकुलर फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। मान लीजिए जो एक्स एक्स के अलोंग जो मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल है वो एक्स एक्स के अलोंग 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इस मोशन को वाई एक्सिस के अलोंग मोशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात कहूं तो इस 10 मीटर पर सेकंड का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट लेंगे वो होगा v cos 90 यानी 0। हम कंपोनेंट में ब्रेक करना जानते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है वो वाई एक्सिस के अलोंग 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है, और हम इसका एक्स एक्सिस के अलोंग यानी इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले तो वो आएगा 20 cos 90, तो ये क्या हो जाएगा 0। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो यही बात गैलीलियो ने बोली कि कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाले मोशन एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो उस पार्टिकल के मोशन का वाई एक्सिस के अलोंग होने वाले मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो होने वाला मोशन है उस मोशन का एक्स एक्सिस के अलोंग होने वाले मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो गैलीलियोज स्टेटमेंट को हम सीधा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। फिजिक्स के अगर हम हमें समझ रहे हैं तो हमारे न्यूमेरिकल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो इस गैलीलियो प्रिंसिपल को हम सीधा एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, उसके बाद में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि गैलीलियो का स्टेटमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, गैलीलियो स्टेटमेंट पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी और ये है ऑब्जेक्ट सी। तीनों को ग्राउंड से h हाइट पर रिलीज किया जाता है। इसको 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाती है, इसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी जाती है, और इसको डायरेक्टली रिलीज किया जाता है, ओनली रिलीज किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्टिकल reaches earliest on ground, यानी इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचेगा, और इन तीनों को एक साथ छोड़ा गया साइमल्टेनियसली। तो इस पार्टिकल का, इसकी वेलोसिटी का अगर हम y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी पार्टिकल्स की y डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी देखेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल है वो वर्टिकली नीचे ही तो आ रहा है ग्राउंड की ओर, तो हम क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनकी मोशन को स्टडी करेंगे। तो हमें y डायरेक्शन में इनका तीनों का कंपोनेंट देखना है। इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 0, इसको रिलीज किया है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, यानी तीनों पार्टिकल की y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 0।
अब हम किसी भी एक पार्टिकल का जो टाइम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यू वाई, पहले पार्टिकल के बारे में देखते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन जो है वो ग्राउंड की ओर है -g। जब कभी भी स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे नेगेटिव लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। यहां पर इन तीनों पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्टिंग है, इसलिए हमने इसे नेगेटिव लिया। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट sy इक्वल्स टू -h। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होती है। तो तीनों पार्टिकल जो है वो ग्राउंड की ओर आ रहे हैं, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसलिए इसे हम नेगेटिव लेंगे। उसके बाद में हमें निकालना है टाइम, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये चारों बातें जो है, चारों पैरामीटर्स वो कौन सी इक्वेशन में आते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में sy नहीं होता, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम नहीं लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में sy भी होता है, uy भी होता है, ay भी होता है और t भी होता है, यानी केवल एक ही अननोन है। तो इसलिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे, uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। ये अपने पास में है -h। क्लियर स्टूडेंट्स? uy अपने पास में ये है, वैल्यू है 0, तो यहाँ पर -12g_t², माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर t की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? √2h/g। ये आ गया अपने पास में, यानी तीनों पार्टिकल। अब इसके लिए भी ये सारी बातें सेम है। अगर मैं बी पार्टिकल के लिए भी लिखूं तो uy की वैल्यू 0, sy की वैल्यू -h, ay की वैल्यू -g, तो टाइम की वैल्यू यही आ जाएगी। इसके लिए भी टाइम की वैल्यू यही आ जाएगी, यानी तीनों पार्टिकल एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे। हम कई बार क्या होता है कि फिजिक्स को ध्यान में न रखकर अपने जोड़ तोड़ लगाते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट मिसकंसेप्ट्स बन जाते हैं और फिर वो मिस्टेक होने लग जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, मैंने ऑफलाइन क्लासरूम में इसको जब पढ़ाया तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि ये थोड़ा सा दूर जाएगा फिर गिरेगा, ये ज्यादा दूर जाएगा ये फिर गिरेगा, ये तुरंत ही गिर जाएगा, तो ये सबसे पहले गिरेगा, उसके बाद में ये गिरेगा और ये सबसे लास्ट में। तो ऐसे कंसेप्ट हम लगाने लग जाते हैं जो कि मिसकंसेप्ट्स है। तो हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। गैलीलियो ने बोला कि ये जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन हो रहा है इसका वाई डायरेक्शन से मोशन को कोई लेना देना नहीं है, तो हमें केवल वाई डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स देखने हैं। आफ्टर दैट हमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगानी है एंड वी गेट द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो तीनों पार्टिकल एक साथ पहुंचेंगे, ये मैंने गैलीलियो के स्टेटमेंट पर बताया। क्लियर? उसके बाद में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उन पर स्टडी करते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो कि किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर हमें इसका कंसेप्ट आता है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर देंगे। कंसेप्ट क्या है? हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाना आना चाहिए। दैट मीन्स हमें गैलीलियो स्टेटमेंट आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमें कोई सा भी फॉर्मूला कभी लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कितने फॉर्मूले लर्न कर रखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इसलिए हमें केवल कंसेप्ट पर जाना है, ओनली कंसेप्ट पर, अगर हमें मैकेनिक्स को सीखना है। तो अभी हमने पढ़ा कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कॉम्पोनेंट आया u cos थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट आया u sin थीटा। अभी मैंने बताया कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा -g। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? 0, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 और वाई एक्सिस के अलोंग जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है -g। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाते समय
हमें साइन कन्वेंशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उन्हें हम नेगेटिव लेंगे, वाई डायरेक्शन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटी को नेगेटिव लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाकर देखते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ux जितने भी नॉन क्वांटिटीज है वो हम लिखेंगे। तो ux अपने पास में क्या है स्टूडेंट्स, u cos थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0। यहां पर y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, -g। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में से मैंने माइनस ले लिया। उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे, यानी vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। ये वाली वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास में vx की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाई एक्स एक्सिस के अलोंग। अब y एक्सिस के अलोंग हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे, vy इक्वल्स टू u। ये अपने पास में आया, सॉरी यहां पर t नहीं आएगा, ये 0 था, u cos थीटा ओनली, uy प्लस ay इंटू टी। ये अपने पास में vy इक्वल्स टू है u sin थीटा माइनस gt। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कौन से एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली यहां पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी लगाएंगे, x एक्सिस और यहां पर y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ का सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यानी एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू 0, तो एस एक्स आ गया अपने पास में u cos थीटा इंटू टी। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लगाई है, वाई एक्सिस के अलोंग लगाकर देखते हैं। तो एस वाई अपने इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, एस वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमने वाई एक्सिस के अलोंग लगा दी। अब थर्ड इक्वेशन हम कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax sx। तो ये अपने पास में हो जाएगा 0। तो वी एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी वी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में यू कोस थीटा। ये एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया है। अब वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं यहां न लेकर यहां लिख देता हूं। क्लियर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एस वाई। तो ये हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाई है कौन से एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमें क्या सीखना है, हमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करना सीखना है। अगर हम ये सीख गए तो हम सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अभी हम इसके बेसिस पर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इसी कंसेप्ट पर।
टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इज इन एयर, यानी वो टाइम ड्यूरेशन जितने समय के दौरान प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, या मैं इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ऑन ग्राउंड अगेन, कि पार्टिकल के द्वारा दोबारा ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लिया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये ux इक्वल्स टू है u cos थीटा, uy इक्वल्स टू है अपने पास में u sin थीटा, ये है। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो अब आपसे मैं पूछना चाहूं कि इस प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? तो यानी यहां पर uy इक्वल्स टू u sin थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या करेंगे? y एक्सिस के अलोंग यहां पर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, y एक्सिस के अलोंग जितने भी पैरामीटर्स है वो सब लिखेंगे। तो uy इक्वल्स टू u sin थीटा, ay इक्वल्स टू है माइनस g। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहां पर sy यानी y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, बिकॉज पार्टिकल इनिशियली ग्राउंड पर ही था, फाइनली भी ग्राउंड पर आया, तो y एक्सिस के अलोंग तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 और ये डिस्टेंस है वो मान लीजिए r, तो इस पॉइंट के जो यहां पर कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए? वो भी r,0, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इनिशियली भी 0 और फाइनली भी 0 है। तो इसका मतलब y डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0, बिकॉज इनिशियली भी पार्टिकल ग्राउंड पर है और फाइनली भी पार्टिकल ग्राउंड पर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्टूडेंट्स? 0। अब हम यहां पर हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब देखो, ये चारों बातें कौन सी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में होती है? फर्स्ट में तो होती नहीं है, बिकॉज फर्स्ट में sy नहीं होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पर चलते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में uy भी होता है, ay भी होता है, sy भी होता है, t भी होता है, यानी ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी इज अननोन, सो दैट द सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स मे बी अप्लाइड टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पर अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे। तो sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू 0, तो 0 u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास में आ जाएगा t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। u sin थीटा, इसे हम एक अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। u sin थीटा क्या है? y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2uy अपॉन g। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमें थीटा गिवन है, u गिवन है, तो हम बहुत ही सिंपली वे से इसे सोल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें थीटा भी गिवन नहीं है और u जो है यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है 10ik प्लस 20jk मीटर पर सेकेंड, और हमें ये बोला गया है कि यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम इसकी इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे।
क्लियर। अब आई केप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यूएक्स अपने पास में आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। जे केप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यूवाई आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास में यहां पर टी जो है वो कितना है 2 अपॉन जी। तो यहां पर अब क्या पुट करेंगे 2 इंटू 20 अपॉन 10। तो यहां से अपने पास में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 4 सेकेंड। बस सिंपली वे में आ गया। तो हमने क्या कहा हमारे पास में तो थीटा गिवन है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में है। तो हम सीधा इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके इसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट जो है वो हम मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्सिमम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अब देखो मैक्सिमम हाइट क्या होती है स्टूडेंट्स कि पार्टिकल के द्वारा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर स्टूडेंट्स। इट कैन बी ऑल्सो फाइंड आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियोस प्रिंसिपल। इसे भी हम यहां पर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के द्वारा ही फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछना है चाहूंगा कि यहां पर आप बताइए कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हम यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी पैरामीटर्स है नोन है उन्हें हम लिखेंगे। तो यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, ये है। y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है वो है -g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है h मैक्सिमम जिसे हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद में यहां पर हमें y एक्सिस के अलोंग सारी बातें हमने लिख दी, uy लिख दिया। और यहां पर एक बात और देखते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट जब कभी भी हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर होता है तो वापस वो क्या होता है स्टूडेंट्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। यानी मैक्सिमम हाइट पर कोई भी पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती है। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर vy 0 होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 होगी मैक्सिमम हाइट पर। तो vy की वैल्यू अपने पास में क्या है 0। अब देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में नेट अपने पास में एस वाई या एच मैक्सिमम यानी डिस्प्लेसमेंट की कोई टर्म नहीं होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में टाइम की टर्म होती है, यहाँ पर टाइम की टर्म है ही नहीं तो हम नहीं अप्लाई कर सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम लगाएंगे यहाँ पर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाकर देखते हम यूज वाई 2ay एस वाई। तो यहां पर वी वाई स्क्वेयर अपने पास में आया 0, यह है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर। -2gh मैक्सिमम। तो हमारे पास में जो h मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी वो यहां पर आई है स्टूडेंट्स यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आ गया। अब इसे हम एक अनदर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह अपने जैसे लिख सकते हैं। तो h मैक्सिमम हमारे पास में आया u y स्क्वायर अपॉन 2g। यहां पर जो u साइन थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं u y। तो h मैक्सिमम आ गया u y स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक सिंपली अपने जो प्रीवियस न्यूमेरिकल लिया था उसी को यहां पर हम लेकर देखते हैं और मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। देखो स्टूडेंट्स अगर हमें थीटा गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम बहुत आसानी से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें थीटा गिवन नहीं है, ठीक है, और यहां और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो हम किस तरीके से मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो आप, तो यहां पर h मैक्सिमम, यहां पर हमें u वेक्टर दिया हुआ है 10ik + 20j।
और हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम यहां पर इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो यहां पर uy की वैल्यू हमें ओनली uy चाहिए, तो jk का कोफिशिएंट है uy और uy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। हमने यहां पर jk के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, ठीक है, यह है अपने पास पे 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास में आ जाएगी यहां पर uy² अपॉन 2g। तो uy कितना है अपने पास में 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, यह है अपने पास में 400 अपॉन 20। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 20 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में सेकंड वीडियो लेक्चर में सेकंड डिजिटल क्लासेस में हम हॉरिजॉन्टल रेंज और उसके बाद में एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्लियर, और उसके बाद में हम बहुत सारी बातें स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।